जैसे आप लोग जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा जिसके द्वारा होता क्या है, मनुष्य जो होता है, मान लो किसी के अंदर अगर कोई विचार आया तो वह मनुष्य अपना विचार जो होता है अगर किसी के सामने प्रकट करना है तो अपने विचार को कैसे दूसरे लोग प्रकट करेगा, कैसे दूसरे के पास पहुंचाएगा। तो इसी के यानी कि जो मनुष्य जो होता है, मनुष्य यानी कि जब हम लोग कह सकते हैं जब मनुष्य अपने विचार को, कहने का मतलब है मनुष्य अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब की है, यानी कि हमारे अंदर मान लो कोई विचार आया और हमको किसी को बोलना है, कोई चीज़ लेना है तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे उसको, तब जाकर उसको समझ में आएगा, ठीक ना। तो यही चीज़ क्या कहलाएगा, भाषा। तो इसके प्रकार होते हैं। भाषा के प्रकार के बारे में आप लोग को बता दें हम, यह 3 प्रकार का, एक होता है मौखिक भाषा, और एक होता है लिखित भाषा, और एक होता है सांकेतिक भाषा। यानी कि मौखिक, जब हम अपने विचार को किसी के सामने बोलकर अगर हम अपने बातों को अगर रखते हैं, विचार अपना प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। अगर वही बात को हमने किसी के सामने अगर लिख दिया, जैसे मान लो हमने इस बोर्ड पे लिखा और मतलब समझ रहा है, सामने वाला बच्चा समझ रहा है, तो ये बात क्या हो गया, लिखित वाला हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको संकेत में बोलना पड़ता है, इशारा करके बोलना पड़ता है। चाहे तुम लोग देखा होगा कभी कभी ट्रैफिक वगैरह, जो ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो इशारा में बात करता है, इशारा करता है, यानी कि ट्रैफिक रूल को पालन करने के लिए इशारा में वो बताता है, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा के बारे में हम लोग ने जाना, यानी कि हम लोग के अंदर जो भी विचार होगा, अगर विचार हम किसी तक पहुंचाते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, भाषा कहेंगे। और भाषा 3 प्रकार का होता है, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है, एक सांकेतिक भाषा होता है। तो भाषा के बारे में मुख्य रूप से यही जानकारी था। तो बच्चों अब हम बात करेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या होता है, समझो बात की क्या होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा भाषा को, वैसे हम लोग को देखना है लिपि के बारे में। देखो भाषा जो होता है, यदि हम लोग क्या करते हैं, भाषा को लिखते हैं, तो भाषा के जो लिखने का ढंग होता है, उसी के लिखने के ही ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सिंपल बात है। यानी कि जब हम कोई बात लिखें, यानी कि वही लिखने का हमारा ढंग क्या कहलाएगा, लिपि कहलाएगा। अगर आप लोग से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, यानी कि लिपि किसे कहते हैं, तो बताया जाएगा भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और यहाँ से कुछ परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाता है लिपि के बारे में। जैसे पहला पूछ लेगा आप लोग से, कहेगा हिंदी लिपि को किसमें लिखा जाता है, तो आप लोग का जवाब होगा देवनागरी। फिर आप लोग से पूछा जाएगा, कहते हैं इसमें अगर आप लोग से पूछा जाता है लिपि जो होता है हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी में, ठीक है। उसके बाद पूछेगा संस्कृत किस में लिखा जाता है, इसका भी जवाब होगा देवनागरी। उसके बाद पूछेगा आप लोग से उर्दू जो होता है वह किस में होता है, तो फारसी में होता है। फिर पूछेगा अंग्रेजी जो होता है किस में होता है, तो रोमन में होता है। फिर होता है पंजाबी जो होता है किस में होता है, गुरु।